नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा। आप देख रहे हैं इन खबर छत्तीसगढ़। साथियों, हम 33 जिलों के 90 विधानसभा सीटों की पूर्ण एनालिटिक्स आपको दे रहे हैं। अब इसमें सूरजपुर जिले की तीनों सीट की आपको एनालिटिक्स बताते हैं कि आखिर पिछले 4 चुनावों में इस सीट पर किसने जीत गाड़ी, आने वाले टाइम में कौन जीतेगा और इनके प्रत्याशी कौन होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है। वहीं बीच में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इतना खासा कोई प्रभाव देखने को इस चुनाव में नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए, 2018 में सूरजपुर में नहीं खुला था बीजेपी का खाता। क्या कांग्रेस फिर करेगी क्लीन स्वीप? देखिए, समीकरण समझ लेते हैं सूरजपुर के आखिर क्या है। जिले की राजनीति की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप किया था। वहीं बीजेपी इन जिलों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि इससे पहले के 3 विधानसभा चुनाव यानी 2013, 2018 और 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था। तो चलिए पिछले 4 बार के चुनावों के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं और समझते हैं क्या है यहाँ की राजनीति के समीकरण। देखिए, यहाँ की 3 सीटें हैं, प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर। अगर तीनों सीट की 2018 की बात करें तो तीनों सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। आपको बता दें कि प्रेमनगर से खेलसाई सिंह जीते थे, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े जीते थे और प्रतापपुर से प्रेमसाय सिंह टेकाम जीते थे, और ये तीनों ही प्रत्याशी कांग्रेस के थे। बीजेपी 2018 में भी सीट नहीं जीत पाई थी। देखिए, खेलसाई सिंह जो कि प्रेमनगर से विधायक हैं, उन्होंने 66,475 वोट प्राप्त किए थे और जो जीत का अंतर था वो 15,340 रहा, जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हुई थी। अगर भटगांव की बात करें तो पारसनाथ राजवाड़े जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उन्होंने 74,623 मत प्राप्त किए थे और उनके अपोजिट में रजनी रविशंकर त्रिपाठी थे और दोनों के बीच जीत का अंतर तकरीबन 15,700 था। अगर प्रतापपुर की बात करें तो प्रेमसाय सिंह टेकाम जीते थे। यहाँ पर उन्होंने 90,145 के आसपास वोट प्राप्त किए थे और जो जीत का अंतर था वो काफ़ी लंबे चौड़े जीत से जीते थे। उन्होंने 44,105 वोटों से राम सेवक पेकरा को हरा दिया था। तो चलिए अब 2013 की ओर बढ़ चलते हैं। अगर 13 की बात करें तो प्रेमनगर से खेलसाय सिंह जीते थे जो कि कांग्रेस के थे। उनका मत प्राप्त 77,318 था और उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को 18,327 वोट से हरा दिया था। अगर भटगांव की बात करते हैं तो यहाँ से पारसनाथ राजवाड़े जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने 67,000 से ऊपर मत प्राप्त किए थे और बीजेपी के प्रत्याशी रजनी त्रिपाठी को 7,368 वोट से हरा दिया था, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा अंतर नहीं था, लेकिन अंतर को कम भी नहीं बता सकते क्योंकि 60,368 वोट ठीक होते हैं। अब प्रतापपुर सीट की अगर बात करें तो राम सेवक पेकरा यहाँ से जीते थे, बीजेपी को उन्होंने टक्कर दी थी। प्रेमसाय सिंह टेकाम थे बीजेपी के प्रत्याशी उस समय और जो जीत का अंतर था दोनों के बीच वो 8,000 से ज़्यादा का था। तो चलिए अब 2008 की ओर बढ़ चलते हैं। प्रेमनगर सीट की बात करें तो यहाँ पर रेणुका सिंह जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो जीती। उन्होंने 56,000 से ऊपर वोट प्राप्त किए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश कुमार राजवाड़े को टक्कर दी थी और जीत का अंतर भी अच्छा खासा था जो कि 16,075 था। भटगांव की बात करें अगर तो रविशंकर त्रिपाठी जो कि बीजेपी के थे, उन्होंने 36,045 वोट प्राप्त किए थे और श्यामलाल जायसवाल जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, उनके प्रत्याशी 17,400 वोटों से हरा दिया था। वहीं प्रतापपुर की बात करें तो प्रेमसाय सिंह टेकाम जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उन्होंने 51,500 वोट से प्राप्त किए टोटल और बीजेपी के प्रत्याशी राम सेवक को 2370 वोट के करीब से हरा दिया। यानी कि 2008 में 3 में से 2 सीट बीजेपी ले गई और 1 कांग्रेस। अब 2003 की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2003 के चुनाव में प्रेमनगर सीट पर रेणुका सिंह जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन्होंने 48,000 वोट प्राप्त किए थे और बीजेपी की प्रत्याशी ही यहाँ से जीती थी। देखिए, जो जीत का अंतर था वो 17,752 था। उन्होंने तुलेश्वर सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको
और रेणुका सिंह के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें कि रेणुका सिंह जीत गई थी। अब सूरजपुर की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के शिव प्रताप सिंह जीते थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी को 27,511 वोट से हरा दिया था। इन आंकड़ों को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर कमाल का प्रदर्शन किया था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी इस जिले में कमज़ोर है। गौरतलब है कि यहाँ पर पूर्व में बीजेपी के कांग्रेस से ज़्यादा विधायक जीते थे। तो यह अब देखते हैं कि 2023 में सूरजपुर जिले में क्या कांग्रेस एक बार फिर क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी का खाता नहीं खोलने देगी या फिर जिले में कोई बदलाव होगा। यह तो जनता तय करेगी और आने वाला समय डिसाइड करेगा कि क्या होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इन खबर छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।